हम बहुत डरपोक हो गए हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो कि 5 मुकाबलों का था, पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला गया था, वहां पर इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद 4 मुकाबले लगातार इंग्लैंड की टीम ने हारी। और छोटी मोटी हार नहीं थी, एक से बढ़कर एक हार हुई। जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों का खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां इंग्लैंड ये कहती थी, घमंड करती थी अपनी बैच बॉल वाली स्ट्रेटजी पर, वहीं कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी ही उनकी करारी शिकस्त की वजह बन गई। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बेसबॉल की जो हर जगह कामयाब हो रही थी इंग्लैंड के लिए, वही स्ट्रेटेजी लेकर वो लोग भारत में टेस्ट सीरीज खेलने उतरे। सिर्फ एक मुकाबला जीत पाए, बाकी जितने भी चारों मुकाबले खेले गए, कहीं ना कहीं भारत ने जो है एक तरफा जो है हार चखाई, मुझे लगता है इंग्लैंड को। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बेसबॉल बाज नहीं आ रहा था। कप्तान बार बार बेसबॉल को बैक कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें इस चीज से रिजल्ट मिले हैं तो हम इसी को बैक करेंगे। ये हमें उनका बेन स्टोक्स का जो है सीरीज खत्म होने पर बयान भी आया था कि हम ये जो बेसबॉल है हमें बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए, मतलब ये इजाद किया गया था इसका, ये खिलाड़ी को बेहतर बनाता है, बेहतर ढंग से जो है एक टेस्ट करता है खिलाड़ी को। तो कहीं ना कहीं बेसबॉल को बार बार बैक किया जा रहा था, बाज नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है ब्रेंडन मैकलम जो कि इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने खुद ही जो है बड़ा बयान दे दिया है कि बेसबॉल की जो है भारत ने पोल खोल दी है किसी तरीके से। क्या है उनका बयान, एक बार चलिए उस पर नजर डालते हैं। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, मेहमान अधिक डरपोक हो गए। जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो एहसास होता है कि हमें सुधार की जरूरत है। आने वाले कुछ महीनों में हम इस पर काम करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि जब अगली बार भारत जाएं तो बिल्कुल अलग हों। सीरीज के अंत में हम में कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने मेहमानों पर काफी दबाव बना दिया था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, हम और अधिक डरपोक हो गए, और ये उस दबाव के कारण था जो भारतीय लाइनअप द्वारा हम पर डाला गया था। ना कि केवल गेंद से, बल्ले से उन्होंने हमें जबरदस्त दबाव में रखा। बिल्कुल, जिस तरीके से इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने बयान दिया है कि हम अधिक डरपोक हो गए, वो हमने देखा भी कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला छोड़ दें तो हर एक मुकाबले में वो दबाव, वो प्रेशर नजर आ रहा था। और कोच ने भी स्वीकार किया है कि जिस तरीके से भारतीय कप्तान, भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके से ना सिर्फ बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से भी इंग्लैंड पर काफी प्रेशर ढा रहे थे। हमने देखा स्पिनर्स कुलदीप यादव, रविचंद्र अश्विन किस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। बल्लेबाजी में जडेजा का भी बल्ला चल रहा था, यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी हर एक मुकाबले में छाई हुई थी। तो जिस तरीके से प्रेशर था, दबाव था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। और अब ये अच्छा लग रहा है ऋषभ, कहीं ना कहीं यही टीम थी जहां पर हमने देखा कि डकेट कह रहे थे कि इंडिया की टीम हमसे सीख रही है, उनको बल्लेबाजी का श्रेय हमें देना चाहिए। एंडरसन कहते थे कि हम 600 रन चेस कर लेंगे, भारतीय टीम हमें टारगेट दे। लेकिन अब जो है, अब मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी जिस तरीके से गलती को स्वीकारी है, अब कहीं ना कहीं सुधार होगा। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से पहले बड़े बड़े बयान दे रहे थे और उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। बिल्कुल, हालांकि कप्तान जो है अभी भी उन्होंने जो है बेसबॉल को बैक किया। उनका जो बयान आया वो तो बेसबॉल की स्ट्रेटेजी पे ही स्टिक करते हैं, अभी भी बोलते हैं कि हम जो है आगे भी उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला कि पिछले जो कुछ रिकॉर्ड्स अगर आप उठा के देखें इंग्लैंड के, जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं इंग्लैंड को बेसबॉल की बदौलत ही मिले हैं, तो काफी बेहतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एक सीरीज के बाद हमें उस रिजल्ट को नहीं भूलना चाहिए। ये बयान था कप्तान बेन स्टोक्स का। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेंडन मैकलम की, कोच की, तो बेसबॉल जो नाम है, कहीं ना कहीं बेसबॉल जो नाम है वो ब्रेंडन मैकलम का ही दिया हुआ है। बताना चाहूंगा, जो पूर्व कीवी खिलाड़ी रहे न्यूजीलैंड के, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज रहे ब्रेंडन मैकलम, तो उनका जो है शॉर्ट नेम, निकनेम था कहीं ना कहीं दिव्यांशु, बैज। और उसी को जो है मिक्स कर दिया गया और उसको बनाया गया बेसबॉल, जिसकी स्ट्रेटेजी पर कोच और कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने मिलकर जो है बेसबॉल का इजाद किया। इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी नहीं बनी थी, जिस व्यक्ति के नाम से ही इजाद किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं ब्रेंडन मैकलम जिस तरीके के ओपनर थे न्यूजीलैंड के लिए, वो आते ही ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू करते थे, पहले ही जो ओपोनेंट है उनको प्रेशर में डाल देते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की शैली जो है इंग्लैंड ने अपना ली टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि हम बात करें तो जो कोच जिनके नाम पे ही बनाया गया था, वो खुद अब जो है सुधार, मतलब बोल रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं पोल खुल गई है भारत में, भारत ने जो है हम पर डोमिनेट करा है पूरी तरीके से। लेकिन जो कप्तान है बेन स्टोक्स, वो हालांकि अभी भी बाज नहीं आए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके का बयान दिया है, मुझे लगता है कि अब कुछ सुधार की जरूरत है और उन्हें कुछ बढ़िया निर्णय लेना होगा इंग्लैंड की टीम को, अगर आगे होने वाले मुकाबलों में जीत हासिल करना है। क्योंकि ना सिर्फ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात है, इससे पहले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि 2023 वर्ल्ड
कप में किस तरीके का बिल्कुल। खराब परफॉर्मेंस इंग्लैंड की टीम दिखा रही थी। बाकी इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।